राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जय हो श्री राय दामोदर भगवान की जय। आइए आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख पुण्य फल देने वाली व्रत कथाएं सुनते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको कार्तिक नहाने की इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए। इन कहानियों को सुनने से घर में सुख समृद्धि धन धान्य पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। आइए अब हम कार्तिक नहाने की पुण्य फल देने वाली कहानियां सुनते हैं। एक बार एक साहूकार दंपति अपने 4 बेटा बहुओं के साथ बड़े ही सुखी जीवन जी रहे थे। साहूकार दंपति बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। दोनों साहूकार दंपति सभी तरह के व्रत उपवास करते थे। दान पुण्य करने में कोई कंजूसी नहीं करते थे। वे बहुत सुखी जीवन जी रहे थे। साहूकार दंपति हर साल कार्तिक मास का स्नान करने गंगा तट पर जाया करते थे। पूरे 1 महीने तक वे वहीं रहकर कार्तिक स्नान करते, पूजा पाठ करते, दान पुण्य करते और एक योग्य पंडित से कार्तिक मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनते थे। समय उनका बहुत अच्छे से गुजर रहा था। किसी तरह का उन्हें कोई दुख नहीं था। कोई रोग शोक पीड़ा नहीं थी। घर में धन धान्य के खूब वास थे। पुत्र पौत्र पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार था। इस तरह समय बीतने लगा, परंतु समय किसने देखा है? ऊपर वाले ने मनुष्य के भाग्य में क्या लिखा है यह तो वही जानता है। तब एक बार साहूकारनी बीमार पड़ गई और ऐसी बीमार पड़ी कि उसने खाट ही पकड़ ली। एक दिन उसका स्वर्गलोक गमन भी हो गया। साहूकार ने बड़े ही दुखी मन से अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करवाया। 12 दिनों तक घर में गरुड़ पुराण का पाठ करवाया गया। उसके 11वें दिन 11 पंडितों को सपत्नी भोजन कराया गया। उसने अपने हाथ से और बेटे और पोतों के हाथ से खूब दान पुण्य करवाया। उसने 12 दिनों में धन खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं छोड़ी। साल भर बाद उसने गयाजी में जाकर अपनी पत्नी का पिंडदान बलि पूजन भी करवा दिया। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन साहूकार ने स्वयं भी खाट पकड़ ली। कुछ दिनों तक तो बेटा बहू सेवा करते रहे, परंतु जब साहूकार बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब करने लगा तो बहुओं ने अपने ससुर की सेवा करनी छोड़ दी। उन्होंने अपने पति से कहकर ससुर की खाट कमरे से आंगन में, आंगन से दरवाजे के पास लगा दी। साहूकार बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोचने लगा कि मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए जो आज मेरी यह गत हो रही है कि आज कोई मेरी देखभाल नहीं करता, कोई पानी तक की नहीं पूछता। तब वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा ही भगवान विष्णु को याद करने लगा कि हे मधुसूदन, हे त्रिलोकी के नाथ, हे पीतांबरधारी, हे चक्रवर्ती, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आज अंतिम दिनों में मुझे ये दुख देखने पड़ रहे हैं। आज मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, कोई मुझे पानी तक की पूछने वाला नहीं है। यह मेरा हवेली नुमा मकान, यह धन दौलत रुपया पैसा मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, लेकिन आज ये सब मेरे नहीं रहे। ये मेरे बच्चे जिनके खातिर मैंने दिन रात सर्दी गर्मी मेहनत मजदूरी करके धन कमाया ताकि मैं इनको सुख दे सकूं, लेकिन आज अंतिम दिनों में इन सब ने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया। आज मेरे कपड़े बदलने वाला तक कोई नहीं, मुझे रोटी पानी की पूछने वाला नहीं। हे ईश्वर,
मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया जो आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। और वह सोच सोच कर मन ही मन करुण रुदन करने लगा। थोड़ी देर बाद एक बहुत सुंदर नवयुवक सा दिखाई देने वाला पुरुष साहूकार के पास आया। उसने उसके गंदे कपड़े बदले, अपने हाथ से भोजन कराया, पानी पिलाया और चला गया। इस तरह रोज सुबह तड़के यह क्रम चलता रहा। एक दिन जब वह नवयुवक जाने लगा तो साहूकार ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि अरे भाई, तुम कौन हो जो मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। मेरे बेटा बहू तो मेरे पास तक आते नहीं। मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया नहीं, ना मैंने तुम्हें कोई धन दिया और न ही तुमने मुझे कुछ उधार दिया है जो तुम मेरी इतनी सेवा करते हो। तो भगवान विष्णु जो नवयुवक वेश में थे वे बोले कि हे वत्स, जिसे याद करके तुम पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात्रि रोते हो, मैं वही हूँ। हे पुत्र, तुमने पूरी उम्र मेरी सेवा करी, तो तुम्हारे अंतिम समय में मैं सेवा करने आता हूँ। तो वह साहूकार बोला कि हे ईश्वर, आप मेरे गंदे काम करने आते हो। इससे तो अच्छा यह होता कि आप मुझे उठा ही लेते। तो भगवान विष्णु बोले कि हे पुत्र, प्रारब्ध भुगते बिना मृत्यु नहीं मिलती। मनुष्य को अपने प्रारब्ध तो खुद ही भोगने पड़ते हैं। कर्म फल को भोगे बिना कैसे तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तो साहूकार बोला कि हे ईश्वर, मैंने अपनी उम्र में कभी कोई चोरी चकारी नहीं करी, न झूठ बोला, न ही कभी किसी का दिल दुखाया, न किसी का मैंने धन हड़पा। मैंने किसी के मन को ठेस तक नहीं पहुंचाई, किसी को बुरे वचन नहीं बोले। पूरी उम्र मैंने कार्तिक स्नान किया, व्रत किया, दान पुण्य किया। तो हे प्रभु, फिर मुझे ये पीड़ा क्यों उठानी पड़ रही है। तो भगवान विष्णु नवयुवक वेश में थे, वे बोले कि हे वत्स, तुम्हारे उन पुण्यों के कारण ही मैं तुम्हारी सेवा करने आता हूँ। तो साहूकार बोला कि हे प्रभु, क्या मेरे प्रारब्ध इतने बड़े हैं। तो ईश्वर बोले कि हे वत्स, तेरे पूर्व जन्म के बुरे कर्म हैं जो तुझे अंतिम समय में भोगने पड़ रहे हैं। हे वत्स, मैं चाहता हूँ कि तू अपने उन कर्मों को अभी ही भोग ले। मैं चाहता हूँ कि तू अपने उन बुरे कर्मों को इसी जन्म में भोग ले, ताकि तेरा अगला जन्म सुधर सके। साहूकार हाथ जोड़कर फिर बोला कि हे विष्णु भगवान, आपसे मेरा एक अंतिम निवेदन है। जिस दिन मेरा अंतिम दिन हो, उस दिन आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिएगा। तब विष्णु भगवान ने साहूकार को तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। जिस दिन साहूकार का अंतिम दिन था, उस दिन भगवान विष्णु ने साहूकार को साक्षात चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। उस समय साहूकार कुछ क्षण के लिए बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसे किसी तरह की शरीर में कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। विष्णु भगवान जैसे अंतिम समय में आपने साहूकार को दर्शन दिए, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। कार्तिक में इस कहानी को सुने बिना कार्तिक नहाने का फल नहीं मिलता। आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह हर साल कार्तिक स्नान और व्रत करती थी। तब भगवान कृष्ण उसकी झोपड़ी पर खिचड़ी का कटोरा स्वयं रखकर जाते थे। उसकी पड़ोसन को बुढ़िया से ईर्ष्या होती थी। वह मनी मन सोचती थी कि इस बुढ़िया का तो कोई आगे पीछे नहीं है, फिर भी इस बुढ़िया को रोज खिचड़ी कौन देकर जाता है। तब एक दिन बुढ़िया कार्तिक स्नान करने गंगा जी गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसकी झोपड़ी पर खिचड़ी का कटोरा रख कर चले गए। बुढ़िया की पड़ोसन उसकी झोपड़ी पर आई। उसने खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा
तो वह ईर्ष्या से जल भुन गई। उसने उस खिचड़ी के कटोरे को उठाया और बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे फेंक दिया और वह चली गई। शाम को बुढ़िया माई झोपड़ी पर आई। उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। वह बोली कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। उस दिन बुढ़िया माई को भूखे ही सोना पड़ा। तब वह बुढ़िया माई अब रोज बड़बड़ाने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। कुछ दिनों के बाद पड़ोसन जहाँ खिचड़ी फेंक कर गई थी वहाँ एक पौधा उग आया। उस पौधे में 2 खुशबूदार बहुत सुंदर फूल उग आए। उस नगरी का राजा रोज बुढ़िया की झोपड़ी के आगे से शिकार खेलने जाता था। जब एक दिन राजा ने बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे सुंदर फूलों को देखा तो उसने पहरेदार को भेजकर उन फूलों को तुड़वा लिया। राजा उन फूलों को लाकर अपनी रानी को दे दिया। रानी को भी वे फूल बहुत सुंदर लगे। रानी ने उन फूलों को सूंघा तो उन फूलों को सूंघने मात्र से ही रानी को गर्भ ठहर गया, जिसके 9 महीने बाद रानी को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। राजा रानी अपने पुत्रों को पाकर बहुत खुश हुए। लेकिन जब राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो राजा रानी को पता चला कि उनके पुत्र तो बोल ही नहीं सकते। राजा ने उनका बहुत इलाज करवाया लेकिन सब निष्फल रहा। जब वे दोनों राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो एक दिन वे रथ पर अपने सिपाहियों के साथ बैठकर घूमने के लिए निकले। जब वे बुढ़िया की झोपड़ी के आगे से निकले तो वे रथ से उतरकर बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया बोल रही थी, बड़बड़ा रही थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब बुढ़िया की आवाज़ सुनकर दोनों राजकुमार बुढ़िया के पास उनकी झोपड़ी में गए और बोले कि हम ही तेरी खिचड़ी हैं, हम ही तेरा बेला हैं। जब सिपाहियों ने यह सुना तो उन्होंने महल में जाकर राजा रानी से कहा कि महाराज, हमारे दोनों राजकुमार हमारे ही गांव की एक बुढ़िया से बातें करते हैं। राजा रानी को महान आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है। हमारे राजकुमार तो बोल ही नहीं सकते। राजा ने पहरेदारों को भेजकर बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? हमारे राजकुमार तो जन्म से ही नहीं बोलते, फिर तू इनसे क्या बातें करती है? और मेरे दोनों राजकुमार तेरे से क्या बातें करते हैं? तो बुढ़िया ने कहा कि हे महाराज, मैं तो न जादूगरनी हूँ, न ही मैं कोई टोने टोटके जानती हूँ। मैं तो इतना जानती हूँ कि मैं हर साल कार्तिक स्नान और व्रत करती हूँ। भगवान कृष्ण रोज खिचड़ी का कटोरा मेरी झोपड़ी पर रखने आते हैं। एक दिन मैं गंगा स्नान करने गई तो पीछे से कोई मेरी खिचड़ी के कटोरे को ले गया। मैं तो बस इतना जानती हूँ। मैं तो हमेशा सबसे यही पूछती हूँ कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तो आपके राजकुमारों ने सुन लिया तो वे मुझसे बोलने लगे कि हम ही तेरी खिचड़ी हैं, हम ही तेरा बेला हैं। तब राजा ने अपने दोनों राजकुमारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे पिताश्री, हमें तो भगवान कृष्ण ने इस बुढ़िया के लिए भेजा है। इसकी पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा इसकी झोपड़ी के पिछवाड़े में फेंक दिया था, तो भगवान कृष्ण की कृपा से उस खिचड़ी के पौधे से 2 फूल उग आए, जिन्हें आप तोड़कर रानी को लाकर दिया। रानी ने उन फूलों को सूंघा तो भगवान कृष्ण की कृपा से फूल सूंघने से ही उन्हें गर्भ ठहर गया और उसके बाद हम पैदा हुए। राजा को पूरी सच्चाई पता चली तो राजा ने बुढ़िया को राजमाता का दर्जा दिया और महल में पूरे मान सम्मान से रखा।
तथा बुढ़िया की पड़ोसन को उचित दंड दिया। साथ ही राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासियों को कार्तिक मास में गंगा स्नान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और तुलसी जी की पूजा करके दीपदान करना चाहिए। जब दोबारा कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया के साथ राजा रानी ने और उनके दोनों राजकुमारों ने कार्तिक मास में गंगा स्नान और व्रत किया। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की लाज रखी वैसे हमारी भी रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। सेठानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर साल कार्तिक स्नान, व्रत और दान पुण्य करती थी। सेठ सेठानी के 4 बेटा बहू और खूब सारे पोते पोती थे। सेठ जी बड़े ही कंजूस प्रवृत्ति के थे। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो हमेशा की तरह सेठानी ने कार्तिक स्नान और व्रत किया। तो बहुएं हमेशा की तरह अपनी सास को व्रत में भी जली भुनी रोटी और बासी सब्जी झूठे बर्तन में परोस देती थी। तब एक रात्रि को आंगन में सेठ जी सो रहे थे। उन्होंने किन्हीं 4-5 जनों के बोलने की आवाज़ें सुनी। तो भंवरा बोल रहा था कि मैं इस घर में बहुत दुखी हूँ। तब दिए ने कहा कि मैं भी बहुत दुखी हूँ। तब लक्ष्मी जी बोली कि तुम सब ही क्या, मैं भी दुखी हूँ। तब अन्न देवता बोले कि अरे भाई, मैं तो तुम सब से भी ज़्यादा दुखी हूँ। तब दीपक से पूछा कि भाई तुम क्यों दुखी हो? तो दीपक ने कहा कि इस घर की बहुएं रोज पुरानी बत्ती में तेल डालकर शाम को दीपक जला देती है, नई बत्ती ही नहीं लगाती। जब लक्ष्मी जी से पूछा कि तुम क्यों दुखी हो, तो माता लक्ष्मी बोली कि इस घर का मालिक बड़ा ही कंजूस है। जेवर गांठे और नए नए कपड़ों को बक्से में रखकर जमीन में गाड़ रखा है। बहू बेटियों को और खुद की पत्नी को जेवर गांठे और नए नए कपड़े पहनने को ही नहीं देता है। मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी। मैं बहुत जल्दी ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। जब अन्न देवता से पूछा गया कि तुम क्यों दुखी हो, तो उसने कहा कि अरे भाई, जो व्यक्ति कार्तिक स्नान और व्रत करता है उन्हें ठंडा बासी भोजन परोसा जाता है। मेरी तो इस घर में कोई कद्र ही नहीं करता। मैं तो ठोकरों में पड़ा रहता हूँ, इसलिए मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। जब भंवरे से पूछा गया कि तुम क्यों दुखी हो, तब भंवरे ने कहा कि जिस घर में लक्ष्मी, अन्न देवता और दिया नहीं रहेगा तो उस घर में मैं रहकर क्या करूँगा। उन चारों बहन भाइयों की बात घर का मालिक सुन रहा था। तब सेठ जी बिस्तर पर पड़े पड़े सोचने लगे कि अगर ये चारों ही मेरे घर को छोड़कर चले जाएंगे तो मेरे घर में बचेगा ही क्या। सुबह तड़के ही सेठ जी जल्दी उठ गए। पूरे घर में उन्होंने झाड़ू लगाई, कचरे में से अन्न को अलग किया, अपनी पत्नी व चारों बेटा बहुओं को बुलाया, उन्हें जमीन खोदकर जमीन में से बक्सा निकालकर नए नए कपड़े और गहने गांठे पहनने को दिए और कहा कि तुम सब नए नए कपड़े पहना करो और जेवर गांठे पहना करो। साथ ही बहुओं से कहा कि इस घर में जो भी व्रत करे उन्हें गरम शुद्ध स्वादिष्ट भोजन परोसा करो। उनके लिए हलवा पूड़ी खीर बनाकर दिया करो। व्रत में उन्हें जली भुनी झूठी बासी झूठे बर्तन में भोजन मत परोसा करो और रोज सुबह घर आंगन में झाड़ू बुहारी किया करो। संध्या को दीपक में नई बत्ती लगाकर के घी का दीपक जलाया करो। घर के सभी सदस्य घर के मालिक की बात को मानते थे। पुराने जमाने में घर के सभी लोग अपने बड़े बुजुर्गों की बात को मानते थे। उस दिन से सबने यही नियम अपनाया। शाम को बहुओं ने अपनी सास को कार्तिक मास का व्रत खोलते समय स्वादिष्ट भोजन परोसा, जिसमें गरम गरम खीर पूड़ी हलवा दिया।
बहुओं ने और सेठानी ने नए नए कपड़े पहने। दीपक में नई बत्ती लगाकर घी डालकर जलाया गया। उस रात सेठ जी सोने का बहाना बनाकर आंगन में खाट डालकर सो गए। अर्धरात्रि में चारों भाई बहन बोले कि अगर इस तरह घर का मालिक और घर के सदस्य ऐसा करते रहेंगे जैसा उन्होंने आज किया, तो हम इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हे कार्तिक केराई दामोदर भगवान, जैसे आपने सेठ जी की संपत्ति बचाई, वैसे हमारी भी बचाना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। सीता माता के नितनेम की कहानी। एक बार भगवान राम व लक्ष्मण वन में भ्रमण करने जा रहे थे। तब माता सीता ने श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब भगवान राम ने कहा कि हे सीते, जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ न भोजन है, न पानी है, न ही ठहरने के लिए कोई स्थान है और न ही कोई ठंडी छाया है, इसलिए तुम यहीं रहो। परंतु माता सीता ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके बिना नहीं रहूंगी, जैसे आप रहेंगे मैं भी रह लूंगी। तब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वन में गए। तब एक जगह वे एक चबूतरे पर तीनों विश्राम करने लगे। तब लक्ष्मण बोला कि भैया राम व माता सीता, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। तब माता सीता बोली कि मैंने तो नारायण की बात कहने और सुनने का नियम ले रखा है। जब तक मैं नारायण की बात किसी से न कह दूं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती। तब भगवान राम ने कहा कि हे देवी सीते, तुम अपने नारायण की बात हम दोनों भाइयों को कह सकती हो। तब माता सीता बोली कि नारायण की बात सिर्फ स्त्री को ही सुनाई जाती है, नर को नहीं, नर से नहीं कहते। तब भगवान राम ने कहा कि हे सीते, यहाँ से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पनघट पर कोई न कोई स्त्री तुम्हें मिल जाएगी। तुम अपने नारायण की बात वहाँ सुनाकर वापस यहीं आ जाना। तब माता सीता पनघट पर जाकर बैठ गई। तभी उन्होंने देखा कि एक सुहागन स्त्री जरी की साड़ी पहने, सोने के गहने से मंडी हुई वहाँ आई, जिसके हाथ में पीतल का चरा था। माता सीता ने उस महिला से कहा कि बहन, क्या तुम मेरी नारायण की बात सुन लोगी? तो वह महिला बोली कि बहन, मेरा तो बहुत काम पड़ा है, ससुर बीमार है, पति खाने का इंतजार कर रहा है, बच्चे पालने में झूल रहा है, सास और ननद मेरा इंतजार कर रही है, घर जाकर मुझे खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं। बहन, तुम अपनी बात किसी और को सुना देना। इस तरह वह महिला पानी भरकर घर चली गई। घर पहुंचते ही उसका पीतल का चारा लोहे का हो गया, जरी के कपड़े जगह जगह से फट गए, गहने नकली गहनों में बदल गए। उसकी यह हालत देखकर सास बोली कि बहू, तुम्हारी यह दशा किसने करी? तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, पीतल का चारा लोहे का हो गया, गहने पीतल के हो गए। तब बहू बोली कि सासू माँ, मुझे पनघट पर एक बहुत सुंदर महिला मिली थी। उसने कहा कि मेरी नारायण की बात सुन लो, लेकिन मैंने उसकी नारायण की बात नहीं सुनी, तो शायद इसी कारण यह हुआ है। तब सासू अपनी बहू से बोली कि बहू, तुम इसी पग वापस जाओ, वो तो सीता माता है, तुम उनसे नारायण की बात सुन कर आना और माफ़ी मांगना, और घर आकर नारायण की बात तुम मुझे भी सुनाना। बहू उसी समय पनघट पर पहुंची। सीता माता अभी भी पनघट पर बैठी हुई थी। बहू ने सीता माता के चरण पकड़ लिए और बोली कि हे माते, आप मुझे नारायण की बात सुनाओ। तब सीता माता बोली कि बहन, तुम्हें तो घर पर बहुत काम है। तब वह महिला सीता माता से बोली कि माता, काम तो होता रहेगा। तब माता सीता ने 2 दाने चावल के खुद हाथ में लिए और 2 दाने चावल के उस महिला को हाथ में दिए, और सीता माता ने नारायण की बात सुनाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब महिला बोली कि हे माते, मुझे नारायण की बात सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे और सुनाइए। तब सीता माता बोली कि बहन, मैंने रोज नारायण की बात कहने और सुनने का नियम ले रखा है।
उसके बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। अगर इंसान नारायण की बात कहने और सुनने का नियम ले ले तो उसका घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। उसकी 7 पीढ़ियां राज करेगी। अब तुम अपने हाथ के 2 दाने चावल के अपने अनाज के कमरे में डाल देना, तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। तब वह महिला बोली कि माताजी, मैं भी अब नारायण की बात कहने और सुनने का नियम लूंगी, उसके बाद ही भोजन करूंगी। ऐसा कहकर उस महिला ने माता सीता के चरण छुए। तभी उसके कपड़े जरी के, गहने सोने के और चरा पीतल का हो गया। उसका शरीर कांतिमय हो गया। जैसे ही वह उठकर खड़ी हुई तो उसने देखा कि वहां माता सीता नहीं थी, वे अंतर्ध्यान हो चुकी थी। उसके बाद वह महिला घर आई और घर आकर उसने अपनी सासू माँ को भी नारायण की बात सुनाई। उसके बाद उसने 2 दाने चावल के अपने गोदाम में रख दिए। दूसरे दिन उसने देखा तो उसका गोदाम अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। तब से दोनों सासू बहू ने भी नारायण की बात कहने और सुनने का नियम ले लिया। उसके बाद ही वे भोजन करती थी। इससे वे सभी इस जीवन के सुख को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुई। कार्तिक की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक सास और बहू थी। सास हर साल कार्तिक मास का स्नान और व्रत करती थी। जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू, कल से कार्तिक का महीना लगने वाला है। मैं कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना चाहती हूँ। तुम 1 महीने तक घर का ध्यान रखना। हमारे 2 भैंसें हैं, उनका दूध निकालना, उनका दूध बेचना, घी और दही का सही हिसाब किताब रखना। बहू, दूध हम 40 रुपए किलो बेचते हैं, घी 500 रुपए और दही 60 रुपए किलो बेचते हैं। पूरा हिसाब किताब रखना, मैं 1 महीने के बाद आकर हिसाब ले लूँगी। सास कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जी चली गई। इधर बहू ने खूब मनमानी करी। जो दूध 40 रुपए किलो बिकता था उसे वह 100 रुपए किलो में बेचने लगी। जो दही 60 रुपए किलो में बिकता था उसे वह 150 रुपए किलो में बेचा। जो घी 500 रुपए किलो में उसकी सास बेचती थी उसे वह 1000 रुपए किलो में बेचने लगी। दूसरी तरफ उसकी सास ने पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया, भजन कीर्तन किया, रामायण सुनी, पूरे महीने कार्तिक की कहानियां सुनी और खूब दान पुण्य करने लगी। इधर बहू ने ऊपर के जो पैसे कमाए थे उनको एक थैली में बांधकर घर के आंगन में एक नीम के पेड़ की पोखर में छुपाकर रखने लगी। देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो गया। सास घर आई। उसने आते ही बहू से दूध, दही, घी का हिसाब किताब मांगा। बहू ने पूरा हिसाब किताब अपनी सास को दे दिया तो सास खुश हो गई। 3 दिन बाद जब बहू नीम की पोखर में से रुपये की थैली निकालने गई तो उसे थैली कहीं नहीं दिखाई दी। उसने सब तरफ ढूंढा लेकिन उसे थैली कहीं दिखाई नहीं दी। तभी पेड़ के ऊपर बैठा उसे एक बंदर दिखाई दिया। उस बंदर के हाथ में रुपयों की थैली थी। वह बंदर कोई और नहीं, स्वयं राधा दामोदर भगवान वेश बदल कर आए थे। बहू ने बंदर से रुपयों की थैली लेने की बहुत कोशिश करी लेकिन बंदर ने रुपये की थैली नहीं दी। बहू कभी पत्थर फेंकती, कभी डंडा दिखाती तो कभी रोटी दिखाती, लेकिन किसी भी तरह से बंदर ने रुपयों की थैली नहीं दी। थक हार कर बहू वहीं बैठ गई और रोने लगी। तभी बंदर मनुष्य की आवाज में बोला। बंदर ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर ही रुपयों की थैली दूंगा, जब तुम अपनी सास को पूरा सच बताओगी। यह रुपयों की थैली मैं तुम्हारी सास को ही दूंगा। बहू के पास अब और कोई उपाय नहीं था तो वह सास के पास आई और उनके पांव पकड़कर रोने लगी। सास ने बहू से कहा कि बहू क्या हुआ, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया। तब बहू ने अपनी सास को पूरी सच्चाई बताई। तब सास अपनी बहू के साथ उसी नीम के पेड़ के पास आई। तब भगवान रूप में उस बंदर ने दर्शन दिए। बहू को तो बंदर दिखाई देवे लेकिन सास को साक्षात राधा दामोदर जी दिखाई दे रहे थे। सास तो राधा दामोदर जी के दर्शन पाकर निहाल हो गई। सासू माँ भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने रुपयों की थैली के साथ बुढ़िया माई को ढेरों आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गई। उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। उनका घर नौखंडी मकान में हो गया।
तब सास ने बहू से कहा कि बहू, तू धन्य है, आज तेरी वजह से मुझे राधा दामोदर भगवान ने दर्शन दिए। तो बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, भगवान ने आपको ही दर्शन दिए, लेकिन मैं एक झूठी और पापन थी, इसलिए भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। अगले साल जब दोबारा कार्तिक का महीना आया तो सास के साथ बहू ने भी कार्तिक मास का स्नान किया, जिससे वे दोनों इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुई।